Hello students, welcome to our English class. Today I am going to start with the first chapter of your book Moments, that is The Lost Child by Mulkraj Anand. It is actually a very simple story. I can read it in front of you and explain it to you. पर स्टोरी पे जाने से पहले हम टाइटल से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये स्टोरी किसके बारे में है कि एक ऐसा बच्चा है जो कि फेयर में जाता है, मेले में जाता है और वहाँ पर गुम हो जाता है. दैट्स वाई द टाइटल इज़ द लॉस्ट चाइल्ड, isn't it? So first we will study about the author, then we'll move on to the chapter. Okay, first we'll talk about the writer. That Mulkraj Anand was a very prominent Indian author of novels, short stories and critical essays in English, who is known for his realistic and sympathetic portrayal of the poor in Indian society. He is considered as a founder of the English language Indian novel. Mulkraj Anand was born on December 12, 1905 in Peshawar, Pakistan and died in September 28, 2004 in Pune. His notable works are Untouchable, Coolie and Seven Ages of Men. Now we'll move on to our chapter. As we have already discussed before, that it is the story about a child who went to the fair with his parents. He was very fascinated by the toys in the shops. He wanted to buy them, but he couldn't because their parents get angry and look at him angrily. That's why he don't buy those things. But he was really very excited after going there. So let's begin with the chapter. It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. जैसा कि यहाँ पे राइटर ने इस सीज़न को कैसे डिफ़ाइन किया है, दैट इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. कौन सा सीज़न है? स्प्रिंग का सीज़न है, जो कि कौन सा टाइम होता है? फरवरी से मार्च के बीच का समय होता है और ये बहुत ही प्लेजेंट वेदर होता है, जिसमें कि लोग ज़्यादातर आपको सड़कों पे देखेंगे या ज़्यादा लोग आपको जो है वैंडर करते हुए घूमते हुए देखेंगे. आइदर दे गो फॉर अटेंडिंग फेयर और एन एग्जिबिशन और मार्केट. यू सी मोर क्राउड एज़ कम्पेयर्ड इन चिली विंटर्स, इज़न्ट इट? तो यहाँ पे इसीलिए जो राइटर है उसने इस सीज़न को डिफ़ाइन किया है कि ये एक स्प्रिंग सीज़न है, जिसकी बात हो रही है स्टोरी में. और फ्रॉम द विंटरी शेड्स, एज वी ऑलरेडी नो कि जो स्प्रिंग सीज़न होता है उसमें ठंड हल्की रहती है. धीरे धीरे ठंड ख़त्म हो चुकी है और लोग घरों से क्या कर रहे हैं? बाहर निकल रहे हैं और इस वेदर को इन्जॉय कर रहे हैं. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. यहाँ पे लोग अपनी गलियों से, लोग अपने घरों से, लोग अपने एरिया से निकल के बाहर आ रहे हैं with a very happy moment, with a very cheerful moment. The whole crowd is the whole lanes are covered with the people. सभी लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, सभी लोग इस वेदर को एंजॉय कर रहे हैं. सभी या तो मार्केट या तो एग्जिबिशंस या फेयर अटेंड करने जा रहे हैं. हियर देयर इज़ वन वर्ड, एलीज. एलीज का मतलब होता है नैरो पैसेजेस, इज़न्ट इट? तो सभी जो है अपनी गलियों से, घरों से निकल के बाहर आ रहे हैं, ठीक है. और सभी जो है बहुत ही एक्साइटेड हैं इस वेदर को एंजॉय करने के लिए, इस फेयर के लिए, इस सीज़न के लिए सभी एक्साइटेड हैं, ठीक है. तो यहाँ पे आगे क्या बोला जा रहा है? सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, अदर सैट बीइंग कैरीड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स.
कुछ लोग वॉक करते हुए जा रहे हैं, कुछ लोग घोड़ों पे जा रहे हैं, कुछ लोग बुलक कार्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, टांगे का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी गलियों के बाहर बैठे हुए हैं। इसका मतलब है सभी जो है वेदर को एंजॉय करने के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। और ये वेदर कौन सा है? स्प्रिंग सीजन है। ठीक। नाउ वन लिटिल बॉय रन बिटवीन हिज फादर्स लेग ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। अच्छा, ब्रिमिंग ओवर मीन्स टू बी सो फिल ऑफ अ लिक्विड दैट इट फ्लोज ओवर द एज। पर यहाँ पे ब्रिमिंग का मतलब दूसरा होता है कि जब when somebody is fully excited and its excitement is overflowed, isn't it? तो जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं, एक बच्चा है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ है, उसकी मदर ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है और वो लोग अपने बच्चे को फेयर दिखाने के लिए ले जा रहे हैं, फेयर में लेके जा रहे हैं। और वो बच्चा बहुत एक्साइटेड है, इसीलिए वो अपने फादर के पैरों के आसपास जो है खेल रहा है, कूद रहा है या जो है दौड़ रहा है। और वो अभी बहुत एक्साइटेड है किसको अटेंड करने के लिए? फेयर को अटेंड करने के लिए। Isn't it? As you can see in the picture. Now the next paragraph is, "Come, child, come," called his parents as he lagged behind. Lagged behind means moved slowly or left behind. Fascinated by the toys in the shops that lined the way. अब उसके फादर या उसके पेरेंट्स बार बार उसको बुला रहे हैं और वो बार बार पीछे छूट जा रहा है। क्यों? क्योंकि शायद वो उन सॉफ्ट टॉयज़ से या उन शॉप से अट्रैक्ट हो चुका है, जो कि लाइन से जब वो आ रहा है उसके रास्ते में वो सारी शॉप्स दिखाई दे रही हैं जिनकी तरफ वो अट्रैक्ट हो रहा है, जिसमें उसे टॉयज़ दिख रहे हैं और वो उन्हीं से फैसिनेट होकर पीछे छूट जा रहा है। और बार बार उसके पेरेंट्स उसको क्या कर रहे हैं? कॉल कर रहे हैं, बुला रहे हैं। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call. अब यहाँ पे राइटर क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जो बच्चा है वो इतना अट्रैक्टेड है उन टॉयज़ से कि उसकी आंखें अभी भी वहीं पर हैं, वो उन्हीं को देख रहा है। पर कहीं ना कहीं उसके पैर जो है किसके ऑर्डर्स मान रहे हैं? उसके पेरेंट्स के ऑर्डर मान रहे हैं, इसीलिए वो उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। अपनी उन फीलिंग्स को मार करके या अपनी उन फीलिंग्स को छोड़ करके जिसमें वो डिज़ायर है कि वो काश उन टॉयज़ को ख़रीद सके। His eyes still lingering on the receding toys. और यहाँ पे देखिए इस लाइन में बोला भी गया है कि what is the meaning of lingering? To have a lasting impact of something or to see something or look something continuously. So अभी भी वो उसकी आंखें किन पर टिकी हुई हैं? उन टॉयज़ पर टिकी हुई हैं, उन्हीं को वो देख रहा है। वो भले ही चल आगे की तरफ रहा है लेकिन वो देख कहाँ रहा है? उन टॉयज़ की तरफ, पीछे की तरफ देख रहा है। रिसीडिंग मीन्स लेफ्ट बिहाइंड और यू कैन से टू गेट अहेड और टू मूव अवे फ्रॉम समथिंग। तो यहाँ पे जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा है, उसके कदम तो आगे बढ़ रहे हैं, उसके पेरेंट्स के ऑर्डर मान रहे हैं, पर वो क्या है? वो अपनी आंखें पीछे लगाए हुए हैं उन टॉयज़ के लिए या उन टॉयज़ की तरफ जिनसे वो अट्रैक्टेड है। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम। और वो तब तक उन्हें देखता रहता है जब तक वो अपने पेरेंट्स के पास पहुंच नहीं जाता जहाँ पे वो खड़े होके उसका वेट कर रहे हैं। He could not suppress the desire of his heart. अब यहाँ पे suppress means to put an end to. तो यहाँ पे वो बच्चा अभी भी उस ख्वाहिश को ख़त्म नहीं कर पा रहा है। उसके दिल में अभी भी ये ख्वाहिश है कि काश वो उन टॉयज़ को ख़रीद सके और उन टॉयज़ के साथ खेल सके। Even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. अभी भी जबकि वो जानता है कि कहीं ना कहीं उससे इन सभी चीज़ों से उसके पेरेंट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो किसके लिए एक्साइटेड है या वो क्या चीज़ें चाहता है।
उसे पता है कि वो इस चीज़ के लिए कभी भी एग्री नहीं करेंगे, वो नहीं मानेंगे। इसीलिए वो जब उसको स्टेयर कर रहे थे, उसको देख रहे थे, तो उस स्टेयरिंग में उसे पता था कि देयर इज़ अ रिफ्यूज़ल ऑफ नॉट गेटिंग दोज टॉयज़, इज़न्ट इट। उसे बहुत अच्छे से पता है कि जैसे उसे पहले भी चीज़ों के लिए मना किया जा चुका है, उसे इस चीज़ के लिए भी क्या कर दिया जाएगा, मना कर दिया जाएगा, और वो इन टॉयज़ को ख़रीद नहीं पाता है। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लेड इट। पर वो कहीं ना कहीं एक कोशिश करता है, अपने पेरेंट्स से ये बात बोलता है कि उसे वो टॉय चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फेमिलियर टायरेंट वे। अब उसके फादर जब उन्होंने ये बात सुनी कि उसे ये खिलौने ख़रीदना है, तो वो कैसा बिहेवियर शो करने लग गए उसके सामने, गुस्से वाला बिहेवियर। तभी यहाँ पे राइटर ने क्या लिखा है, लुक्ड एट हिम रेड आइड। रेड आइड, जब कभी कोई बहुत गुस्सा करता है तो उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। द सेम वे इज़ हेयर कि उसके फादर उसको गुस्से से देखने लग गए, और इन हिज फेमिलियर टायरेंट्स वे, टायरेंट मीन्स क्रूअल, और वो जानता था कि ये गुस्से में हैं, नाराज़ हैं, और वो इस चीज़ के लिए अप्रूव नहीं कर रहे हैं। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड। पर वहीं पे दूसरी तरफ उसकी माँ ने जब उसकी अपील सुनी तो वो उनका हार्ट मेल्ट हो गया, वो थोड़ा उससे नरम हो गई। वो उसके लिए जो है शायद उसके लिए बुरा फील कर रही थी कि उसके फादर ने उसको टॉय नहीं दिलाया, पर उसे इस चीज़ से हटाने के लिए उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, अपनी फिंगर को होल्ड करने के लिए उसके सामने आगे बढ़ाई और कहा, लुक चाइल्ड, व्हाट इज़ बिफोर यू? इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. अब उन्होंने जब देखा कि उसके फादर ने उसकी रिक्वेस्ट को नहीं माना, तो वो उसके सामने थोड़ा नरम हो जाती हैं, उसके लिए थोड़ा उन्हें बुरा लगता है, और वो अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाती हैं, अपनी उंगली उसको पकड़ने के लिए बोलती हैं, और उसको क्या दिखाती हैं, एक फील्ड दिखाती हैं जो कि किसकी है, मस्टर्ड फील्ड, सरसों का खेत दिखाती हैं, जो कि किस कलर का यहाँ पे शो कर रहा है, येलो कलर का है। मेल्टिंग गोल्डन कलर का, यानी येलो कलर की उस फील्ड की तरफ पॉइंट आउट करती है, ताकि वो उसका मन बहला सके, ताकि वो उसे डिस्ट्रैक्ट कर सके, इज़न्ट इट? Now I'll discuss further story in the next part of my video. I hope you all understood this much part clearly.